पहले 5 मिनट में सुपर बुलेटिन पर एक नजर। रामनाथ कोविंद ने ली देश के 4वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलवाई शपथ। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद ने जताया देश का आभार। कहा, मैं एक छोटे से घर से आया हूं। कहा, गरीबों के लिए विकास का रास्ता खुलना चाहिए। शपथ के बाद कोविंद के गांव में ढोल पर नाचे लोग। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार हुर्रियत के 7 नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। सोमवार को श्रीनगर से और एक की दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। एनएसए चीफ अजीत डोभाल के चीन दौरे से पहले चीनी मीडिया का दावा। कहा, डोकलाम विवाद के पीछे डोभाल का दिमाग। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा, डोभाल के दौरे से भी नहीं सुलझेगा विवाद। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 3 साल ही काफी थे। कहा, नोटबंदी से पिछले 4 महीनों में 15 से 16 लाख लोगों ने नौकरी गंवाई। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में गरीब की जमीन पर कब्जा किया था। मशहूर वैज्ञानिक यशपाल शर्मा का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। नोएडा में बीती रात आखिरी सांस ली। पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। लालू यादव और उनके परिवार पर इनकम टैक्स का शिकंजा कस सकता है। इनकम टैक्स विभाग दिल्ली के 2 मकानों को सील कर सकता है। मीसा भारती के फार्म हाउस और फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान पर नजर है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना के काफिले पर हमला हुआ। बाल बाल बचे सेना के जवान। हमले के बाद बांदीपोरा श्रीनगर हाईवे पर अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी। बाढ़ में 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में हालात होने लगे खराब। गुजरात में 75, राजस्थान में 11 लोगों की मौत हुई। सरकार ने तीनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया। नोएडा में डॉक्टर की लापरवाही के चलते 10वीं में पढ़ने वाली 16 साल की सुमन को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुमन को खांसी जुकाम पर पड़ोसी के क्लिनिक में दिखाया गया था, जहां पर उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब होती चली गई और बाद में उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना फेज 3 पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में डॉक्टर कोई भी डिग्री प्रस्तुत नहीं कर पाया। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ के चलते उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में देर रात एक युवक को गोली मार दी गई। युवक को काफी गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की और मामला दर्ज कर लिया। वहीं पंकज के दोस्त का कहना है कि रेवर खान खुश मिजाज शख्स और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिलहाल पुलिस को आशंका है कि किसी रंजिश के चलते गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद की वसुंधरा में मिंटू गुज्जर हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। नाराज लोगों ने इस दरमियान एसएसपी ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने बहुत जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गाजियाबाद नगर निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष योगेंद्र नागर अपने घर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल योगेंद्र नागर को यशोदा अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर अभी फिलहाल हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि गोली खुद मारी या फिर किसी ने गोली मारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद भी ना तो खाकी की कार्यशैली में कोई बदलाव आ रहा है। बुलंदशहर के रामघाट में मोबाइल चोरी के शक में खाकी के रखवालों ने मासूम बच्चों की सरेआम पिटाई कर दी। खुलासा होने पर दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कल शाम एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सूरज के तौर पर हुई है, जो कल्याणपुरी का रहने वाला है। पीड़ित के परिवार के मुताबिक मृतक सूरज मयूर विहार के त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में गया था, जहां पर धड़ल्ले से स्मैक का कारोबार चलता है। वहां पर पहले से मौजूद शख्स ने सूरज पर चाकुओं से हमला कर दिया।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। जैन ने अधिकारियों को लिखे खत में यह आदेश दिया है कि मंत्री की जानकारी में लाए बिना कोई फैसला न लिया जाए। आदेश की अवहेलना पर जैन ने सख्ती का भी जो निर्देश है वो दिया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में मॉर्निंग वॉक को निकले बिजनेसमैन के नाले में गिरने से हुई मौत का मुद्दा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। इलाके के सांसद महेश गिरी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और घटना के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा बीजेपी में असंतोष एक बार फिर से पनपता हुआ नजर आ रहा है। हिसार जिले के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष कृष्णलाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मिलने का वक्त मांगा। सिरसा की बरनाला रोड पर लाल बत्ती चौक पर सोमवार की देर रात एक ट्रक ने स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में कार में सवार लोगों को चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद ट्रक सवार ट्रक लेकर फरार हो गया। फरीदाबाद में एक 4 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। मासूम के पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर रेप का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना के एसएचओ बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे और अब मामला दर्ज करके जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने निजी परमिट को जारी करने का आदेश वापस नहीं लिया तो फिर 13 अगस्त को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव होगा।